साथियों, राज खुलने के डर से अब अटैची कांड कवर अप योजना शुरू हो गई है। रिश्वतखोरी से भर्ती हुई नौकरियां तो कैंसिल नहीं हुई। खट्टर सरकार को अब अनिल नागर की जान से डर लगने लगा। हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख है और वो है हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बचाना। जो नौकरी की दलाली कर रही है भाजपा जजपा सरकार, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर। साथियों, राज खुलने के डर से अब अटैची कांड कवर अप योजना शुरू हो गई है। रिश्वतखोरी से भर्ती हुई नौकरियां तो कैंसिल नहीं हुई। खट्टर सरकार को अब अनिल नागर की जान से डर लगने लगा है। 7 साल से नौकरियों की मंडी लगा बेचने और पूरे नौकरी बिक्री घोटाले के रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अब ऑपरेशन अटैची कांड कवर अप अब प्रदेश के सत्ता में बैठे सफेद पोशों, एचपीएससी और एचएसएससी के चेयरमैन और मेंबर्स और सत्ता के गलियारे से जुड़े नौकरी के दलालों को बचाने का जुगाड़ फिट किया जा रहा है। कल हरियाणा के राज्यपाल द्वारा आरोपी अनिल नागर की बर्खास्तगी के आदेश से अब इस घोटाला दबाओ और असली बाज बचाओ योजना का पर्दाफाश हो गया है। पर हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बोली लगाकर दलालों के हाथ बेचने के कुकर्मों से भाजपा जजपा सरकार नहीं बच सकती और अनिल नागर की बर्खास्तगी के बाद उठे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना होगा, जो किरण जी और मैं आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं। पहला, जब नौकरियों के पेपर और अन्य सारे रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा हरियाणा के गवर्नर ने लिया, तो फिर रिश्वतखोरी से लगाई गई नौकरी क्यों नहीं की जा रही? अनिल नागर के बर्खास्तगी का आदेश देखिए और उसके पैरा 10 में गवर्नर महोदय ने स्वीकार किया 2 बातें। पहली, कि नौकरी भर्ती का सारा रिकॉर्ड, केवल इन 2 नौकरियों का नहीं, सब नौकरी भर्तियों का सारा रिकॉर्ड अनिल नागर की कस्टडी में था। और दूसरा तथ्य जो उन्होंने माना कि नौकरी भर्ती के पेपर सहित इस सारे रिकॉर्ड की कोई सैंक्टिटी या वैधता नहीं बची। मैं वो लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं पैरा 10 की। पैरा 10, श्री अनिल नागर वॉज द कस्टोडियन ऑफ ऑल रेलेवेंट रिकॉर्ड्स and there is no surety of the sanctity of the record kept by him। साथियों, फिर ऐसे में जब HCS प्रिलिमिनरी, डेंटल सर्जन और अन्य सब नौकरियों का के पेपर का और सारा भर्ती का रिकॉर्ड अनिल नागर के पास था और गवर्नर कह रहे हैं कि अब इसकी कोई वैधता नहीं बची, तो इन सारी नौकरियों को सिरे से खारिज क्यों नहीं किया जा रहा? मनोहर लाल खट्टर साहब अब भी चुप क्यों हैं? दूसरा बिंदु, एचएसएससी की स्टाफ नर्स, वीएलडीए, एएनएम की भर्तियों को इसी प्रकार से क्यों खारिज नहीं किया जा रहा? एफआईआर नंबर 4 जो 17 नवंबर 2021 को दर्ज हुई और रिमांड एप्लीकेशन जो विजिलेंस विभाग ने 23 नवंबर 2021 को दी, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको फिर भेज रहा हूं, उन दोनों के मुताबिक यही गिरोह एचएसएससी की वीएलडीए, एएनएम, स्टाफ नर्स और अन्य सब नौकरियां पैसे लेकर खुलेआम मंडी में बेच रहा था। गवर्नर साहब ने भी एचएसएससी उसी गिरोह के नाम, अश्वनी शर्मा हो या नवीन हो, अपने अनिल नागर की बर्खास्तगी के ऑर्डर में लिखे हैं। तो फिर एचएसएससी की इन सारी भर्तियों को खट्टर सरकार खारिज क्यों नहीं कर रही? मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप क्या छिपा रहे हैं और किसको बचा रहे हैं, यह हरियाणा का युवा जानना चाहता है। बिंदु नंबर 3 वो और रुचिकर है।
नामजद मुख्य आरोपियों को क्यों बचा रही है खट्टर सरकार? अगर आप एफआईआर देखें, जिसकी प्रतिलिपि यहां मेरे पास है, तो इस एफआईआर में मुख्य आरोपी कौन है? अनिल नागर नहीं है। उस एफआईआर का मुख्य आरोपी है जसबीर सिंह भलारा, उसका कर्मचारी विजय भलारा, उसकी कंपनी मेसर सेफ डॉट ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं एफआईआर की 4 लाइनें आपको पढ़ के बताऊंगा, और ये पुलिस की एफआईआर है, मैं या किरण जी नहीं कह रहे। जसबीर सिंह मालिक सॉफ्टवेयर एजेंसी व उनके गुर्गों द्वारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की विभिन्न भर्तियों करने बारे श्रीमान जी जसबीर सिंह मालिक सॉफ्टवेयर एजेंसी मेसर सेफ डॉट ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 11 पंचकूला को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का भी दोबारा से काम मिला है। तो थोड़ा उसके आगे कहते हैं, इनकी एजेंसी को हटा दिया था, परंतु इन्होंने जुगाड़बाजी करके दोबारा एचपीएससी में काम ले लिया। इसने कई एजेंसी बना रखी हैं और एप्लीकेशन पोर्टल से लेकर स्कैनिंग, पेपर चेकिंग करने का काम करता है। यह पिछले 7-8 सालों से कई लोगों को फर्जी तरीकों से एचपीएससी के थ्रू नौकरी पर लगवाया है। और फिर आगे उसने जब पैसे ले लिए तो फिर कहते हैं पेपर चेकिंग का काम जसबीर सिंह के पास है, और वो बाद में बाकी प्रश्न इसके ओएमआर शीट, ओरिजिनल एंड एचपीएससी कॉपी में सही मार्क कर देंगे और यह मेरिट में पास हो जाएगा, और फिर इंटरव्यू में कम नंबर लगने पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। यह कह रही है हरियाणा की सरकार और पुलिस जसबीर सिंह भलारा के बारे में, उसके कर्मचारी के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि यह सारी भूमिका होने के बाद भी विजिलेंस विभाग ने रिमांड एप्लीकेशन में भी यह बात लिखी, आज तक जसबीर सिंह को, भलारा को या उसकी कंपनी को जांच के लिए ही नहीं बुलाया। गिरफ्तार करना तो दूर, रेड करना तो दूर। तो 17 नवंबर से आज 8 दिसंबर तक खट्टर सरकार कह रही है घोटालेबाजों, सारे कागज खत्म करो, भाग जाओ, तुम्हें हम बुलाएंगे ही नहीं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कल 7 दिसंबर को जो गवर्नर साहब का अनिल नागर की बर्खास्तगी का ऑर्डर आया, उसमें से उन्होंने जसबीर सिंह भलारा, ई डॉट कंपनी, उसके कर्मचारी, उन सबको उड़ा दिया। उनकी भागीदारी भी उड़ा दी, उनकी भूमिका भी उड़ा दी, गायब ही कर दिया। तो साफ है कि असली सफेद पोशों और असली घोटालेबाजों का क्या खट्टर साहब बचा रहे हैं। और चौथा, और फिर मेरी आदरणीय सहयोगी आपसे बात करेंगी कुछ और बिंदुओं पर, खट्टर सरकार अनिल नागर की जांच से डरती क्यों है? गवर्नर साहब के आदेश में 7 दिसंबर के यह लिखा है कि उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से राय ली। यह उन्होंने पैरा 9 में लिखा है, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि इसकी जांच करना उचित नहीं है, सिफारिश की। और गवर्नर साहब ने भी यह लिख दिया अपने ऑर्डर के अंदर, जो मुख्य सचिव जी ने किया, द गवर्नर ऑफ हरियाणा बाय सेटिस्फाइंग दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू होल्ड इंक्वायरी इन द मैटर अगेंस्ट श्री अनिल नागर एचसीएस अंडर सस्पेंशन इंपोज द पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल। हमारा यह कहना है, क्या अनिल नागर उग्रवादी है? क्या अनिल नागर आतंकवादी है? क्या अनिल नागर से राष्ट्रीय की जांच होने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी? क्या अनिल नागर की जांच में कोई ऐसे तथ्य आएंगे जिससे भाईचारा बिगड़ जाएगा, दंगे हो जाएंगे? अनिल नागर को जांच करके बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? जांच करते, बर्खास्त करते। एचपीएससी के चेयरमैन और मेंबर जो खुद दोषी हैं, जो खुद संदेह के घेरे में हैं, वो कह रहे भैया इसकी जांच मत करना, इसे तो वैसे ही बर्खास्त कर दो। क्यों? क्या यह सब इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि जांच के माध्यम से पूरा घोटाला खुल जाएगा? एचपीएससी के चेयरमैन या मेंबरों की अगर कोई भूमिका होगी, एचएसएससी के चेयरमैन या मेंबरों की कोई भूमिका होगी, सत्ता में बैठे सफेद पोशों की कोई भूमिका होगी, सत्ता में बैठे लोगों के साथ जो नौकरी के दलाल काम करते हैं उनकी कोई भूमिका होगी, तो वो सब खुल जाएगी। इसलिए पर्दा डालो,
जांच दबाओ, आगे चलो। कुछ और बिंदु हैं और मैं किरण जी से अनुरोध करूंगा वो उस पर, और एक एडजर्नमेंट मोशन हमने मूव किया वो उस पर प्रकाश डालेंगी। बहुत विस्तार से रणदीप जी ने आपको सारी बात बताई दी है, पर ये जो देखने वाली बात ये है कि इतने जबरदस्त घोटालेबाज सरकार ये है, घोटाले पे घोटाले होते आए हैं इनके कार्यकाल में। आपको मैं याद दिला दूं, रजिस्ट्री घोटाला, उसकी आज तक जो है कुछ हमारे को नहीं पता चला क्या उसका इंतजाम हुआ है। इसी तरह से शराब घोटाला जो हुआ था कोविड के टाइम पे, उसका क्या हो रहा है। मतलब ये लीपा पोती करना जो है इस सरकार का जो है वो मापदंड बन गया है पूरी तरह से। अब जो ये एचपीएससी का जो ये घोटाला आया है, ये तो मैं समझती हूँ दिस एक्चुअली टेक्स द केक। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि इतनी जबरदस्त लीपा पोती, इतना भ्रष्टाचार, वो सरकार जो जीरो टॉलरेंस के दावे करती है वो हो रहे हैं आज तक। ये इसीलिए जो है एक आपको मालूम ही है, मैंने इसके ऊपर जो है काम रोको प्रस्ताव विधानसभा के अंदर मैं लेकर आई हूं। पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, वो डिटेल्स जो है उस दिन मैं नहीं दे पाई, वो मैं आज आपको दे दूंगी। लेकिन सत्य ये है कि एचपीएससी का चेयरमैन और एचएसएससी का चेयरमैन, आज तक वो चेयरमैन दोनों, उनके जो है मेंबर्स हैं, उनको बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं करी गई है। इतना जबरदस्त जब ये मामला घट गया है और ये युवकों की नौकरियों का सवाल है, और जैसे कहा कि अटैची जो है भर भर के सारा जो है पैसा दिया जा रहा है, नौजवान बच्चे जो हैं, तो ये जब जहां पर ये अनिल, जहां आप जिनकी बर्खास्तगी इन्होंने करी है, वहां पर ये हर चीज को जो है लीपापोती करके ठप करने की कोशिश में है। सच्चाई ये है कि दोनों चेयरमैनों को बुलाकर और मेंबर्स को बुला के उनकी पूछताछ क्यों नहीं करी जाती। अब मैंने जो सुना है कि इनके जो चेयरमैन साहब हैं वो 8D कैंप रह चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो क्या ये बात है कि क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा, मेंबर्स से नहीं पूछताछ करी जा रही। इसी तरह से जो है ये अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन का रिमांड क्यों नहीं लिया गया और अपील क्यों नहीं दायर करी गई है तक जो है। इसमें जो है उसने जब कह दिया है कि रोहतक के अंदर, उसने नवीन ने जब ये बताया कि रोहतक के अंदर सारे कागजात पड़े हुए हैं और वहां पर सारा का सारा जो है पैसा है और कागजात पूरे हैं, वहां पे भी कोई छापे इस तरह से मार के जो है वो नहीं लिया गया, तो इसका मतलब तो साफ है कि जो परतें जो हैं वो इतनी गहरी हैं कि ये परतों को छुपाने के लिए जो है ये अब हताश जो है, मैं कहती हूं सरकार, यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, सरकार जो है हो चुकी है। साथ ही साथ जो है अब जो सारे के सारे जो शिव कॉलोनी सोनीपत में छुपा हुआ है, रोहतक में है, भिवानी में है, वहां छापे मार के निकालते क्यों नहीं है। जहां पे जिनके घर का उसने कहा है मेरे मामा का घर है, उनको बुलाया क्या, उसके खिलाफ जो है उनसे पूछताछ करी क्या एसआईटी ने। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पूरी तरह से दिख गए कि उसके अंदर इस सरकार को बुरी तरह से लेकर आती हैं कि पूरी तरह से ये है उस पर लीपापोती करने की कोशिश करी जा रही है। भिवानी में भी इसी तरह से, सोलन, हिमाचल प्रदेश, सारी जगह उसने अलग अलग जगह बताई हैं, पर कहीं भी जो है सरकार ने उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करी है। और जो है ये जो विजिलेंस विभाग जो है आरोपियों को किसी भी स्थान पे ना तो लेकर गया है, ना वहां शनाख्त करी गई है, ना वहां पे कुछ और पूछताछ किसी भी तरह से करी गई है। इसी तरह से पुलिस रिमांड जो है उसको भी जो है पूरी तरह से आरोपियों का जो है वो खारिज कर दिया गया, जैसे आपने बताया। और सरकार ने जानबूझकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ ना तो अपील दायर करी है और ना मजिस्ट्रेट के आदेश के में दोबारा दरखास्त से पुलिस की रिमांड की बात करी है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि इतनी बुरी तरह से ये सरकार फंस गई है और ये सरकार को रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है कि जिस तरह से जो है इतना बड़ा जो है ये माफिया रिलेटेड जो ये स्कैम इन्होंने करा है और उसको जो है निकाल कर उसको सफाई करने के बजाय उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। मैंने ये जो प्रस्ताव इसलिए जो है हफ्ता पहले जो है ये डाला था, मालूम है कि जब तक हमने तय करा इस बात का कि जब तक ये दोनों एचएसएससी और एचपीएससी दोनों को बर्खास्त नहीं करा जाएगा, पूरी तरह से सिरे से जो है इसको खत्म नहीं करा जाएगा, तब तक ये जो है ये पूरा माफिया जो इतने जड़ों तक जा चुका है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और असली जो मछलियां हैं, असली जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनको हम पकड़ नहीं सकते हैं।
साथ ही साथ हमारे को निर्धारित करना पड़ेगा, पूरी की पूरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से, क्योंकि ये दोनों चयन आयोग जो हैं ये हमारे युवकों की नौकरियों से ताल्लुक रखते हैं, कि किस तरह से हम इस आयोग को जो है उसके अंदर नियुक्तियां किस तरह से दी जाएं, कौन से ऑफिसर इसके अंदर आए, वो ऑफिसर्स की नियुक्तियां किस तरह से हों, उनके क्या क्राइटेरिया सेट हों। नहीं तो फिर दोबारा से यही हाल होगा कि 2004 में जिस अफसर को ज्वाइनिंग करवाने की, जिसको बर्खास्त करने की बात करी गई थी, उसको डिप्टी सेक्रेटरी बनाकर बैठा दिया। और शर्म की बात यह है कि उसको डिप्टी सेक्रेटरी बनाकर बैठा रखा है और जो चेयरमैन साहब हैं उसको बुलाकर पूछा तक नहीं जा रहा है कि यह हुआ कैसे। तो यहां ये हालात जो हैं सरकार के आ गए हैं। हम आपके सामने ये सारी बात लेके आए हैं, पूरा का पूरा। रणदीप जी ने तो आपको इस बात का खुलासा सबसे पहले करा था और सारी बात आपके सामने रखी है। मैं यहाँ पर आज आपको ये जो हमारा काम रोको एडजर्नमेंट मोशन है उसका जो प्रतिलिपि है वो मैं आपको दे देती हूँ, तो वो आप प्लीज इनको सबको मान दीजिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सुरजेवाला जी, कल जब आप वहाँ संबोधित कर रहे थे प्रदर्शन में, तो वो थोड़ा मुझे क्लैरिफाई नहीं हो पाया, थोड़ा आवाज कुछ क्लैरिफाई कि अगर ये सरकार इस समय में जांच नहीं होगी पूरी, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से, तो जब सरकार आएगी कांग्रेस की तो होगा कुछ ऐसा, वो क्लैरिटी नहीं हो पाई, क्या कहना चाह रहे थे? हमने बाकायदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा वहां मौजूद थी, हमारे प्रभारी मौजूद थे, और हमने इस बात का आह्वान किया कि अगर इन सारे घोटालों की जांच, 32 पेपर लीक घोटाले और अब जो ये अटैची कांड, एचपीएससी, एचएसएससी और एचटेट की परीक्षा हरियाणा बोर्ड में जो हुआ है, इस सारे मामले की जांच कांग्रेस की सरकार आते ही पहली कलम से एक निष्पक्ष जांच हम करवाएंगे और जो जो आरोपी जहां जहां सत्ता की शहतीरों पर बैठे हैं उन सबको सजा दिलवाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। एक आदमी और कहा था कि मैं अभी पुष्टि नहीं कर सकता, और मुझे सुनाई दिया कि नागर ने पुलिस रिमांड के दौरान कोई क्लिप पेश किया, कुछ ऐसा कुछ बात बोल रहे थे। हमने तो क्या है? पिछले पत्रकार गोष्ठी में भी मैंने कहा और कहा कि मुख्यमंत्री जी सामने आकर इस बारे में क्लैरिफिकेशन दें। यह कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, कुछ सूत्रों ने। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपके पास जो सूत्र है, जैसे पत्रकार अपने सूत्र नहीं बताते, मैं भी अपने सूत्र नहीं बता सकता। सूत्र नहीं बता सकता। सूत्र नहीं बता रहे तो कांग्रेस कह रही है ना, तो ये माना जाएगा ना। आपके पास सूत्र कोई तथा कथित सूत्रों ने ये जानकारी अभी होनी बाकी है, इसलिए हमने कहा मुख्यमंत्री जी वेरीफाई करें। ये कहा कि कोई वीडियो इस आरोपी ने विजिलेंस को पेश किया जिसमें सरकार के दो सबसे बड़े लोग वीडियो पर ओएमआर शीट भरते या भरवाते दिखे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी क्लैरिफाई करें कि क्या ऐसा कोई वीडियो है और क्या यह कारण भी है कि जिस वजह से जांच बंद की जा रही है। और एक बड़ी सीधी बात बताइए, किरण जी ने कहा आपने किसी एचपीएससी के चेयरमैन को नहीं बुलाया, एचएसएससी के चेयरमैन को नहीं बुलाया, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के किसी अधिकारी को नहीं बुलाया, एचएसएससी के किसी मेंबर को नहीं बुलाया आज तक जांच के लिए, एचपीएससी एचएसएससी के किसी और समेत सचिव के दोनों के सचिव को जांच के लिए नहीं बुलाया कि भैया आप लोग क्या कर रहे थे। वहां पर जो पुलिस तैनात है उनको आपने आज तक जांच के लिए नहीं बुलाया। जिन्होंने रिश्वत दी बच्चों ने और नौकरी लग गए, गुणी बच्चों को छोड़कर आज तक उनको जांच के लिए नहीं बुलाया। आपने जिन जिन के घर इन्होंने रिकॉर्ड रखा है, वो शिव कॉलोनी सोनीपत हो, वो कौंड भिवानी हो, वो सोलन हिमाचल प्रदेश हो, वो रिठाल रोहतक हो, वो रोहतक शहर में इनके अड्डे हो, वो नोएडा में इनके अड्डे हो, वो यूपी में इनके अड्डे हो, आप वहां इनको लेकर ही नहीं गए, आपने इनका रिमांड भी नहीं लिया। तो ये कैसी जांच है? क्या कोई सामान्य व्यक्ति अपनी सामान्य बुद्धि से ये बता सकता है ये जांच बंद कर रहे हो कि जांच कर रहे हो? नहीं, ये तो बहुत साफ है कि उनको बर्खास्त करके, नागर को बर्खास्त करा है, ये सोच रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते के अंदर चला जाएगा। लेकिन असलियत ये सारे जो प्रश्न आज पूछे गए हैं इनका जवाब दे सरकार। रणदीप जी, जिस जसबीर बलारा की आप बात कर रहे हैं उसके पास तो कांग्रेस कार्यकाल में भी एजेंसी रही है।
आदरणीय मित्र, जब कैसे ठीक हो गया? अगर आदरणीय मित्र, हमने ये बार बार कहा है, ये खट्टर साहब इस आर्ग्यूमेंट को देते रहते हैं। मैं फिर कहता हूं, खट्टर साहब, आदरणीय खट्टर साहब, आप 7 साल से सत्ता में हैं। पुलिस आपके पास है, सीआईडी आपके पास है, सीआईए आपके पास है, विजिलेंस आपके पास है, ऊपर आपके गुरु और साथी आदरणीय मोदी जी हैं, उनके पास सीबीआई है, उनके पास आईबी है, उनके पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ईडी है। तो आप कर लेते जांच, अब कर लो। आप एफआईआर पढ़ो, एफआईआर से ही पता चलता है उसमें क्या लिखा है। ये क्लियर करके कि मैं आपको वो लाइन पढ़ता हूं दोबारा, शायद मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं, केवल एक लाइन पढ़ लीजिए। ये हम नहीं, मैं तो ये उनकी पुलिस कह रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये पिछले 7-8 सालों से कई लोगों को फर्जी तरीके से एचपीएससी में नौकरी पर लगवाया। तो 7 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है और जेजेपी की है, हमारी थोड़ी है। और अगर ऐसा होता तो आप क्या ख्याल है, ये चुप बैठ जाते क्या? तो इसलिए सरकार इनकी है। और ये वही एजेंसी है जिसको जब पचनंदा जी चेयरमैन थे वो हटा गए थे। मुझे तो ये भी बताया, कागज बताएंगे देख के, मुझे मालूम नहीं कि ब्लैक लिस्ट कर गए थे और अनियमितताओं के आरोपों पर कर गए थे। तो आलोक वर्मा ने इन्हें वापस क्यों लगा दिया? कौन सी हियरिंग हुई, कौन से आदेश से लगाया? ये सब दिखाता है कि यहां दाल काली नहीं, यहां तो बिल्ली दूध की रखवाली है। सर, कल के जो ऑर्डर जारी हुए हैं, क्या उससे कोर्ट प्रोसीडिंग में फर्क पड़ेगा? सरकार ने जो मानना है, या फिर एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, इसका कोर्ट प्रोसीडिंग से कोई मतलब नहीं? क्या इसको प्रूफ लाकर इसका इस्तेमाल कर सकता है अपने? आदरणीय मित्र, एक बात बताइए, आप नॉर्मली किसी को डिसमिस करते हैं, कर सकते हैं आप, आर्टिकल 311 में आपको ये पावर है। पर अगर इतना बड़ा नौकरी घोटाला हुआ हो तो आप जांच से क्यों डर रहे हैं? और देखिए, जो दोषी हैं या आरोपी हैं वो कौन है? एचपीएससी। वही कह रहे हैं कि हां जी जांच मत करना जी। क्यों? चेयरमैन और मेंबर एचपीएससी ये कह रहे हैं साहब जांच मत करना, इसकी इसे ऐसे ही बर्खास्त कर दो, क्योंकि जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन कौन वो सफेदपोश हैं जो ओएमआर शीट भरवाकर करोड़ों रुपया अटैची में लूटते थे। जांच होगी तो पता चल जाएगा कि क्या चेयरमैन और मेंबरों की भी भूमिका है। जांच होगी तो पता चल जाएगा एचपीएससी में कितना और घालमेल है, कितनी और नौकरियां बेची गई, इसीलिए जांच नहीं कर रहे। और अगर गवर्नर हरियाणा ये कहते हैं कि अनिल नागर किस कार्यकाल में सारी भर्तियां जो हैं उनके रिकॉर्ड की सैंक्टिटी नहीं बची, तो वो नौकरियां खारिज क्यों नहीं कर रहे? जब मैंने पिछली बार सवाल उठाया, खट्टर साहब बोले एचपीएससी फैसला करेगा। माफ कीजिए, आप तो दोषी हो मर्डर के, आप फैसला करोगे कि आप मर्डर के आरोपी हो और आपने किया है या नहीं किया? जो खुद आरोपी है आप उसे कह रहे हो कि बताओ तूने कत्ल किया या नहीं किया, इसका जज भी तू ही है। हाउ कैन यू बी ए जज इन योर ओन कॉज? सर, सवाल बड़ा हटके है इससे। पहली बार नई देखने को मिली है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, तो क्या राजनीतिक संदेश माना जाए? किरण जी और आप इकट्ठे आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम। आदरणीय मित्र, आपने अनेकों बार देखा कुमारी शैलजा जी और मैं, कुमारी शैलजा जी और किरण जी और मैं, और हमारे कई एमएलए साहिबान साथी, और कल 14 एमएलए साहिबान थे, इंचार्ज साहिबान थे, पूर्व मंत्रीगण थे। इसलिए इसमें राजनीतिक मुद्दा पढ़ने की कोशिश, आप बहुत बुद्धिमान पत्रकार हैं और सटीक लिखते हैं, तो इसमें राजनीतिक मुद्दा मत पढ़िए। किरण जी हो या मैं हूं या हमारी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा हो, हमारे प्रभारी हो या हमारे सब विधायक साथी हो, हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख है, और वो है हरियाणा के युवाओं के भविष्य को बचाना। जो नौकरी की दलाली कर रही है भाजपा जजपा सरकार, उसको पूरी तरह से एक्सपोज करना।